नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अब। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके पीएफ अकाउंट में आपके पिताजी का नाम, आपका फादर नेम गलत मेंशन है, गलत अपडेट है, तो उसको ऑनलाइन ठीक करने की रिक्वेस्ट आप कैसे सबमिट कर सकते हो। अभी रिसेंटली ईपीएफओ ने ये फैसिलिटी दी है कि अगर आपके पिताजी का नाम या फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग या फिर डेट ऑफ एग्जिट या फिर खुद का नाम या फिर डेट ऑफ लिविंग रीजन हो गया और जेंडर हो गया, कुछ भी आपकी जो डिटेल है गलत अपडेट हो गई है, गलत मेंशन है आपके पीएफ यूएन अकाउंट में, तो उसको आप ऑनलाइन ठीक करने की रिक्वेस्ट आप सबमिट कर सकते हो। बट आज की इस वीडियो में ओनली बात करेंगे फादर नेम करेक्शन की। अगर आपके पीएफ अकाउंट में आपके पिताजी का नाम, फादर नेम गलत अपडेट हो गया, गलत मेंशन कर दिया है आपकी कंपनी ने, तो कैसे आप ऑनलाइन ठीक करने की रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो। और आने वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि फादर नेम के अलावा दूसरे करेक्शन आप कैसे कर सकते हो। तो ये वीडियो ओनली फादर नेम करेक्शन के ऊपर होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा। ए टू जेड जानकारी, कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, और इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो आगे भी पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हमने टेलीग्राम पर भी चैनल बना लिया है, अगर आप पीएफ मेंबर हैं, सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और भाई मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है जिसका नाम है आई प्रदीप शर्मा, अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर भी आपको हेल्पफुल नॉलेज बेस्ड जानकारी मिलती है रील्स के माध्यम से। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए, मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और आपको पिताजी का नाम ठीक करना है, करेक्शन करना है, तो इसके लिए ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का पोर्टल है उसको ओपन करना है। जब ओपन करेंगे तो यहां पर एक अलर्ट देखने को मिलेगा, इसको कर देते हैं ओके। बाकी ईपीएफओ का ये जो यूएन मेंबर का पोर्टल है, इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे उस लिंक पर आप प्रेस करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पर मैं जो है फटाफट से लॉगिन कर लेता हूं। यहां पर मैंने पूरी डिटेल मेंशन कर दी है, 12 डिजिट का यूएन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड। और अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो यहां पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके नया पासवर्ड आप बना सकते हो। और कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो यहां पर रिफ्रेश का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो नया कैप्चा कोड आ जाएगा। अब मैं कर लेता हूं साइन इन। जैसे साइन इन करेंगे उसके बाद यहां पर लॉगिन सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन की विंडो आ जाएगी, यानी कि आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर एक ओटीपी भेजा जाता है। ओटीपी आपको यहां पर मेंशन करना रहेगा, यहां पर ओटीपी मेंशन करना रहेगा, और ये कैप्चा कोड यहां पर मेंशन करके जैसे आप सबमिट करेंगे सक्सेसफुली साइन इन लॉगिन हो जाएगा। तो यहां पर मैंने सक्सेसफुली साइन इन लॉगिन कर लिया है। जब लॉगिन करते हैं तो एक अलर्ट देखने को मिलता है, इसको कर देते हैं लेटर। अब कैसे आप फादर नेम करेक्शन की रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो, इसके लिए आपको क्या करना है, मैनेज का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। और मैनेज के ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर ईपीएफओ ने ये नया ऑप्शन दिया है, नया फीचर रोल आउट किया है ज्वाइंट डिक्लेरेशन का। इसको आपको सेलेक्ट करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊं उससे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए यहां पर आप पहले एक चीज चेक कर लीजिए। यहां पर व्यू का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां पर सर्विस हिस्ट्री का ऑप्शन जब आप सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर आप देख लीजिए कि अगर यहां पर आपकी एक से ज्यादा पीएफ मेंबर आईडी है, यहां पर मेरी यहां पर अभी एक पीएफ मेंबर आईडी है, एक पीएफ सर्विस है, बट अगर यहां पर आपके कुछ इस तरह से मल्टीपल पीएफ मेंबर आईडी शो होती है, यानी कि एक से ज्यादा पीएफ मेंबर आईडी शो होती है, तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर कर लीजिए। कैसे, यहां पर ऑनलाइन सर्विसेज का जो ऑप्शन है इस पर जब क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके अब अगर ट्रांसफर कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका पूरा पीएफ का पैसा जो पुरानी पीएफ मेंबर आईडी में था वो करंट में आ जाएगा, करंट में टोटल पीएफ का बैलेंस आ जाएगा, और पुरानी पीएफ आईडी की जो सर्विस हिस्ट्री रहती है वो करंट में जुड़ जाएगी। और जब आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करेंगे तो पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा आपने करंट में ट्रांसफर कर लिया था, तो फिर आपका पीएफ का पैसा नहीं फंसेगा, पूरा पीएफ का पैसा विड्रॉ हो जाएगा। और अगर आप ट्रांसफर नहीं करेंगे तो जब आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 10C अप्लाई करेंगे तो ओनली करंट का ही पीएफ का पैसा विड्रॉ होगा, क्योंकि जो रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है वो करंट पीएफ मेंबर आईडी से रिक्वेस्ट सबमिट होती है। तो पीएफ का पैसा पूरा निकालने से पहले, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने से पहले पुरानी जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी यहां पर दिखाता है उसको, उसका पैसा करंट में जरूर ट्रांसफर कर लीजिएगा। अब यहां पर एक चीज और, यहां पर अगर आपकी एक से ज्यादा पीएफ मेंबर आईडी है और उन पीएफ मेंबर आईडी में अगर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग या फिर डेट ऑफ एग्जिट
आपकी गलत अपडेट हो है तो उसको भी आप करेक्ट करने की रिक्वेस्ट आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैसे ट्रांसफर करते हैं, यहां पर क्लिक करके। बाकी इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वीडियो देखेंगे तो आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। अब चलिए यहां पर होम पर मैं क्लिक कर देता हूं और यहां पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं मैनेज का ऑप्शन। और मैनेज के ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे उसके बाद ज्वाइंट डिक्लेरेशन का ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। और जब इसको सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहां पर आपकी पीएफ मेंबर आईडी दिखा देगा। यहां पर देखिए सेलेक्ट मेंबर आईडी, यहां पर आपको अपनी पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट कर लेनी है, वो पीएफ मेंबर आईडी जिसमें आपको करेक्शन करवाना है। यानी कि यहां पर अगर आपकी मल्टीपल पीएफ मेंबर आईडी शो होती है और आपकी जो पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी है उसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग या फिर डेट ऑफ एग्जिट गलत अपडेट हो गई है या फिर डेट ऑफ एग्जिट रीजन गलत मेंशन हो गया है, फादर नेम गलत अपडेट हो गया है, तो जिस भी पीएफ मेंबर आईडी में आपको करेक्शन करवाना है वो पीएफ मेंबर आईडी यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं कि यहां पर आपको वो पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट करनी है जिसमें आपको अपना करेक्शन करना है। और अगर आपने पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर कर लिया है तो फिर यहां पर आप करंट जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहां पर हमारी एक पीएफ मेंबर आईडी है तो यहां पर हम क्लिक करते तो एक पीएफ मेंबर आईडी दिखा रहा है और इसी में हमारा फादर नेम करेक्शन हमें करना है। तो यहां पर मैं पीएफ मेंबर आईडी जो है सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद गेट डिटेल्स का जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक कर देता हूं। तो यहां पर मैंने पीएफ मेंबर आईडी हमारी सेलेक्ट कर ली है, एक ही पीएफ मेंबर आईडी है। उसके बाद गेट डिटेल्स के ऑप्शन पर जैसे क्लिक किया तो यहां पर दिखा रहा है 3 स्टेप हमें फॉलो करने हैं। पहले यहां पर अपडेट डिटेल्स का ऑप्शन है, इस पर हमें जो अपनी डिटेल्स अपडेट करनी है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फिर रिक्वेस्ट को सबमिट कर देना है। अब यहां पर नोट में यहां पर दे रखा है कि अगर आप मैरिटल स्टेटस चेंज करना चाहते हो तो इसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना, कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और आप नेशनलिटी अगर आप चेंज करना चाहते हो, कोई दूसरी अपडेट हो गई है और उसको इंडियन करना चाहते हो तो इसके लिए भी कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो भी आप रिक्वेस्ट यहाँ पर जो भी यहाँ पर डिटेल आप अपडेट करोगे, चेंज करोगे, वो आपके आधार कार्ड के बेस मतलब आधार कार्ड में जो डिटेल है उसके हिसाब से होगी। यानी कि चेंजेस रिक्वेस्टेड शुड बी एज पर आधार फॉर नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। आधार कार्ड में जो आपकी डिटेल है वो सेम डिटेल आप यहाँ पर मेंशन करके आप रिक्वेस्ट सबमिट कीजिएगा। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर मैं आपको 3 करेक्शन एक साथ दिखा रहा हूं। अब यहां पर देखिए मैरिटल स्टेटस में यहां पर नोट अवेलेबल आ रहा है, नोट अवेलेबल आ रहा है। और यहां पर हम जो है ये दोनों डिटेल भी हम यहां पर अपडेट करेंगे और फादर नेम भी करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए तो यहां पर साफ साफ बता रखा है कि अगर आप मैरिटल स्टेटस अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना। और नेशनलिटी अगर आप इंडियन करना चाहते हो तब भी आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना। अगर यहां पर नोट अवेलेबल दिखा रहा है ना, एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूं। तो अगर आप फादर नेम करेक्शन की रिक्वेस्ट सबमिट करोगे ना तो यहां पर दिखा देगा कि भाई इसको भी अपडेट कीजिए पहले। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर देखिए फादर मदर नेम, यहां पर अवेलेबल डिटेल्स, बाकी डिटेल मैंने ब्लर कर दिया है। पर्सनल इंफॉर्मेशन दिखाना यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ है और पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी किसी के साथ शेयर भी नहीं करनी चाहिए। तो यहां पर ओनली मैं फादर मदर नेम का कॉलम आपको दिखा रहा हूं और ये 4-5 कॉलम आपको मैं दिखा रहा हूं। तो यहां पर देखिए, यहां पर पिताजी का नाम यहां पर चंद्रपाल कर रखा है और यहां पर इसको चेंज करना है कृष्ण कुमार। तो यहां पर देखिए पेंसिल का आइकन है, एडिट का आइकन है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये पहले ग्रे आउट हो रहा था और अब यहां पर हाईलाइट हो गया है, यानी कि इसको हम एडिट कर सकते हैं। तो यहां मैंने पिताजी का नाम यहां पर मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा अवेलेबल डिटेल यानी कि करंट में हमारे पीएफ अकाउंट में ये हमारे पिताजी का नाम मेंशन है और चेंजेस रिक्वेस्टेड में ये हमारा हो जाएगा। जो भी आपके आधार कार्ड में जो अभी आपके पिताजी का नाम है वो यहां पर आप मेंशन कर दीजिएगा। जब यहां पर मेंशन कर देंगे उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर छोटा सा बॉक्स है, इस पर आपको कंसेंट देना रहता है। जैसे इस पर टिक करेंगे ना और उसके बाद जैसे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए नहीं हुआ, यहां पर एरर मैसेज आ गया, कह रहा है कि भाई आप फादर नेम के साथ साथ मैरिटल स्टेटस और नेशनलिटी आपकी नोट अवेलेबल है, इसको भी आप अपडेट कीजिए। यहां पर देख सकते हो, यहां पर रेड कलर में मैसेज आ गया, सेलेक्ट मैरिटल स्टेटस और सेलेक्ट नेशनलिटी। तो चलो ये भी कर लेते हैं लगे हाथ। तो यहां पर एडिट का जो आइकन है इस पर क्लिक करना है। जैसे एडिट का आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर आ गया, सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर मैरिड हैं या फिर आप अनमैरिड हैं, अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब यहां पर सेलेक्ट कर लें उसके बाद यहां पर आप इस पर क्लिक कीजिए, एडिट के ऑप्शन पर, जो पेंसिल का आइकन है इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहां पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए सबसे ऊपर इंडियन आ रहा है। तो यहां पर हमने जो है
इंडियन सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर बता रखा है अगर आप नेशनलिटी इंडियन करना चाहते हो तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देना। तो यहाँ पर हमने देखिए पिताजी का नाम पहले हमारा ये था, अब ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है और यहाँ पर नॉट अवेलेबल था मैरिटल स्टेटस नेशनलिटी, उसको भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको टेबल 6 में अभी ईपीएफओ ने 2023 में एक एसओपी जारी करी थी और यहाँ पर बताया है कि कौन सी डिटेल आप कितनी बार ईपीएफओ अलाउ करता है उसको चेंज करने की। तो यहाँ पर देखिए मेंबर नेम, खुद का पीएफ अकाउंट होल्डर अपना नाम अपडेट करना चाहते हैं, गलत अपडेट हो गया तो एक बार कर सकता है, जेंडर को एक बार कर सकता है, डेट ऑफ बर्थ को एक बार कर सकता है, मतलब मैरिटल स्टेटस को छोड़कर बाकी सारे जो बदलाव आप कर सकते हो चेंज करने की जो परमिशन ईपीएफओ देता है वो ओनली एक बार देता है। अब चलिए वापस यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर हमने पिताजी का नाम यहाँ पर मेंशन कर दिया, ये हमें रखना है और ये भी हमने मेंशन कर दिया है। अब नीचे की तरफ आते हैं, अब क्या करना है, छोटा सा बॉक्स है इस पर आपको टिक करना है। जैसे इस पर टिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें अब एक चीज आपने देखा कि जो अवेलेबल डिटेल में चंद्रपाल है और हम चेंज क्या करना चाहते हैं कृष्ण कुमार, तो ये हो गया हमारा मेजर करेक्शन। देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, इस एसओपी में ईपीएफओ ने बताया है फादर नेम, मेजर और माइनर करेक्शन क्या है। अब देखिए मेजर अगर करेक्शन होगा ना भाई लोगों ध्यान से सुनना कि मेजर करेक्शन में आपको 3 डॉक्यूमेंट देने रहेंगे और माइनर करेक्शन में आपको 2 डॉक्यूमेंट्स देने रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ पूरा। देखो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा फादर नेम करेक्शन को लेकर। देखो यहाँ पर बता रखा है डॉक्यूमेंट प्रूफ में यहाँ पर माइनर चेंजिंग है तो 2 डॉक्यूमेंट आपको देने हैं और मेजर चेंजिंग है तो आपको 3 डॉक्यूमेंट्स देने हैं। कौन कौन से 3 डॉक्यूमेंट्स देने हैं उनका लिस्ट यहाँ पर ईपीएफओ ने दे रखी है। देखो यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर आएंगे, ये रहा फादर मदर नेम रिलेशनशिप। तो ये आप इनमें से अगर माइनर चेंजिंग है तो 2 डॉक्यूमेंट्स देने हैं और मेजर चेंजिंग है तो 3 डॉक्यूमेंट। तो हमारा मेजर है क्योंकि मैं चंद्रपाल से कृष्ण कुमार करना चाहता हूं और यहाँ पर ईपीएफओ ने परिभाषा भी बता रखी है मेजर और माइनर करेक्शन की। देखिए मेजर करेक्शन कौन सा है, आप पूरा ही नाम बदल रहे हो, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं करेक्शन कर रहे हैं चंद्रपाल से कृष्ण कुमार कर रहे हैं तो भाई पूरा नाम ही बदल गया, तो ये मेजर करेक्शन हो गया। देखो यहाँ पर 2 से ज्यादा अक्षर आप अगर आपके पिताजी, जैसे कि पिताजी का नाम रमेश है, ठीक है, और उसको रमेश RAMESH उसमें 2 से ज़्यादा अक्षर आप बदल रहे हो तो वो मेजर करेक्शन कहलाएगा। अगर 2 अक्षर तक आप बदल रहे हो, यहाँ पर मैं आपको एक नोटपैड में दिखा देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। अब देखो यहाँ पर आप जैसे कि पिताजी का नाम आपका एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ रमेश है और इसको आप करना चाहते हो सुरेश या फिर सुरेश करना चाहते हो, तो यहाँ पर देखो ESH तो 2 से ज़्यादा अक्षर हो गए ना, स्टार्टिंग के RAM और M इसमें है SUR, तो लास्ट के 3 तो सेम है बट स्टार्टिंग के 3 जो है आप चेंज कर रहे हो, तो ये 2 से ज़्यादा अगर हो जाते हैं तो वो फिर मेजर करेक्शन कहलाएगा। अब इसकी जगह अगर आप R जैसे कि RAME और AD, अब इसमें देखो यहाँ पर देखो 4 अक्षर स्टार्टिंग के सेम है, 2 अक्षर आप बदल रहे हो तो ये माइनर करेक्शन कहलाएगा। और अगर आप रमेश की जगह दीपक है तो वो फिर जो है मेजर करेक्शन कहलाएगा। समझ गए? अगर समझे या फिर नहीं समझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर साफ साफ बता रखा है कि अगर 2 अक्षर से ज्यादा का अगर आप बदलाव कर रहे हो तो फिर वो मेजर करेक्शन कहलाएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम पहली बार अगर नोट अवेलेबल है आपके पिताजी का नाम और अगर आप फर्स्ट टाइम नाम इंसर्ट कर रहे हो, नाम ऐड कर रहे हो, तो भी वो मेजर करेक्शन कहलाएगा। और नाम को अगर बढ़ा रहे हो, जैसे कि रमेश नाम है, रमेश यादव करना चाहते हो, रमेश कुछ और दूसरा नाम को आगे बढ़ा रहे हो, एक्सपेंडिंग द नेम नाम को बढ़ा रहे हो, तो वो भी मेजर करेक्शन कहलाएगा। और माइनर करेक्शन 2 अक्षर तक, मैंने आपको बताया ना 2 अक्षर तक अगर आप करेक्शन कर रहे हो तो वो माइनर करेक्शन रहेगा। और अगर आप यहाँ पर देखिए अगर आप रिमूव कर रहे हो, जैसे कि श्री हो गया, डॉक्टर हो गया, मिस्टर हो गया, मिसिज हो गया, मिस हो गया, इनको रिमूव कर रहे हो तो फिर वो माइनर करेक्शन कहलाएगा। और माइनर करेक्शन कर रहे हो तो उसमें आपको 2 डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, मेजर करेक्शन में 3 डॉक्यूमेंट्स आपको देने रहेंगे। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देखिए, इसमें आपका डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं लगेगा, पिताजी का डॉक्यूमेंट लगेगा। आप कौन से डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो, आपके पिताजी का पासपोर्ट दे सकते हो, राशन कार्ड दे सकते हो, PDS कार्ड दे सकते हो, CGHS ECHS जो मेडिक्लेम कार्ड बनता है जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है वो दे सकते हो, पिताजी का पेंशन कार्ड दे सकते हो,
पिताजी की बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो तहसील की तरफ से जो भी उनका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो बर्थ सर्टिफिकेट रहती है वो आप दे सकते हो। मैरिज सर्टिफिकेट दे सकते हो अपने पिताजी की, और पिताजी का जो भी मनरेगा का, आर्मी का, या फिर जन आधार का जो भी फोटो आईडी कार्ड इशू किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी आप दे सकते हो। बाकी जब आप करेक्शन की रिक्वेस्ट सबमिट करोगे तो वहां पर भी दिखा देगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। इस एसओपी का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है, वहां पर आप इस एसओपी को डाउनलोड करके अच्छी तरह से रीड कर सकते हो। तो हमारा करेक्शन था, क्या था? मेजर करेक्शन, क्योंकि चंद्रपाल से हम कृष्ण कुमार कर रहे हैं। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे वो ओनली पीडीएफ फाइल होनी चाहिए। पीडीएफ फाइल ही सपोर्ट करेगा, और मैक्सिमम उसका साइज 2 MB तक होना चाहिए। 2 MB से ज्यादा का हो गया तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। बाकी यहां पर देखिए, यहां पर आपको डॉक्यूमेंट 1 यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए बर्थ सर्टिफिकेट आ गया, यहाँ पर राशन कार्ड आ गया, यहाँ पर पीडीएस फोटो कार्ड हो गया, पेंशनर्स फोटो कार्ड हो गया, CGHS ECHS। यहाँ पर आपको दिखा भी देगा कि यहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट करना है, फिर वही डॉक्यूमेंट आपको लगाना रहेगा। पासपोर्ट ऑफ फादर मदर, मैरिज सर्टिफिकेट आ गया, फोटो आईडी कार्ड इशू बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लाइक भामाशाह, जन आधार, मनरेगा, आर्मी कैंटीन कार्ड। तो यहाँ पर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले CGHS ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फाइल चूज फाइल का ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं जो डॉक्यूमेंट्स दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स 2। अब यहाँ पर ये देखिए जो हमने यहाँ पर फर्स्ट वाले में हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर ग्रे आउट हो गया है, इसको हम नहीं सेलेक्ट कर सकते, कोई दूसरा ही हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं राशन कार्ड जो है, राशन का जो ऑप्शन है ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब ये सेलेक्ट करेंगे उस पर चूज फाइल का ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैंने ये सेलेक्ट कर लिया पीडीएफ। यहाँ पर देख सकते हो पीडीएफ मैंने सेलेक्ट कर लिया, और इनका साइज मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 MB से कम है, देख सकते हो 68 KB का है, और ये आप देख सकते हो 222 KB का है। यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट्स मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। ठीक है, 77 KB का है। तो मैंने राशन कार्ड सेलेक्ट किया, ओपन किया, तो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आप जो भी सेलेक्ट करते हो डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 और उसके बाद डॉक्यूमेंट 3 पर जब यहाँ पर जाते हो तो यहाँ पर वो जो है ग्रे आउट हो जाएगा, यानी कि वो आप डॉक्यूमेंट आप नहीं सेलेक्ट कर सकते। एक डॉक्यूमेंट आप मल्टीपल बार अपलोड नहीं कर सकते। तो आपको तीनों जो डॉक्यूमेंट है, अगर मेजर करेक्शन है तो 3 डॉक्यूमेंट आपको अलग से देने रहेंगे, 3 डॉक्यूमेंट अलग अलग देने रहेंगे, और माइनर करेक्शन तो 2 डॉक्यूमेंट आपको देने रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है बर्थ सर्टिफिकेट, पीडीएस फोटो कार्ड हो गया, पेंशनर्स फोटो कार्ड हो गया, और इसके साथ पासपोर्ट हो गया फादर मदर का। अब यहाँ पर अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो आप अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद कोई आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस पिताजी का अपलोड करोगे तो हो सकता है कि भाई आपका जो ये करेक्शन की जो रिक्वेस्ट है ईपीएफओ रिजेक्ट कर दे। बट मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स का नाम दे रखा है उनमें से ही आप अपलोड कीजिएगा। बाकी मैं ईपीएफओ से एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि यहाँ पर आप आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस का भी और पैन कार्ड का भी ऑप्शन दीजिए, जिससे कि अगर किसी पीएफ मेंबर के पिताजी के पास उसका पासपोर्ट नहीं है, उसके बाद उसके पिताजी के पास CGHS ECHS का कार्ड नहीं है, तो एटलीस्ट वो मेंबर, वो पीएफ अकाउंट होल्डर अपने पिताजी का ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सके, और इसके साथ साथ उसका आधार कार्ड अपलोड कर सके, उसके पैन कार्ड अपलोड कर सके। तो उससे भी करेक्शन का ऑप्शन देना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, क्योंकि जब हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी ये डॉक्यूमेंट आते हैं कि भाई आप पैन कार्ड सेलेक्ट करना चाहते हो, या फिर आधार कार्ड सेलेक्ट करना चाहते हो, ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करना चाहते हो, या फिर आप यहाँ पर बिजली का बिल या फिर वाटर बिल ये भी आप दे सकते हो। जरूर अब देखो सभी पीएफ मेंबर्स के पास तो उनके पिताजी का ये इस तरह के जो CGHS ECHS कार्ड हो गया, ये PDS कार्ड तो नहीं होंगे। तो ईपीएफओ से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि यहाँ पर आधार, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस का भी ऑप्शन दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है तीसरा डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देता हूँ। और जब यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके मैंने सारा जो है तीनों डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगा दिए हैं। अब यहाँ पर जब यहाँ पर डॉक्यूमेंट यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर सेलेक्ट कर लें डॉक्यूमेंट, उसके बाद अपलोड का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है कुछ सेकंड के लिए। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने कुछ इस तरह से कि देखिए यहाँ पर आप क्या क्या आप करेक्शन करने की रिक्वेस्ट सबमिट कर रहे हो। पहला तो यहाँ पर देखिए फादर मदर नेम आ गया, दूसरा मैरिटल स्टेटस आ गया, तीसरा आ गया नेशनलिटी, और अवेलेबल डिटेल में देखिए फादर नेम हमारा चंद्रपाल मेंशन है पीएफ अकाउंट में, और उसको करना चाहते हैं कृष्ण कुमार,
और मैरिटल स्टेटस में यहाँ पर नॉट अवेलेबल है, उसको हम मैरिड करना चाहते हैं, और नेशनलिटी में हम नॉट अवेलेबल है, उसको हम इंडियन करना चाहते हैं। तो ये चीज़ आ गई यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर व्यू ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके आप जो है डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर व्यू के डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। देखिए डाउनलोड हो गया है, यहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड करके आप देख भी सकते हो। तो हमने ये 3 डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, क्लियर। तो यहाँ से आप देख भी सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं। इसको यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 छोटे से बॉक्स मिलेंगे, इस पर आपको टिक कर देना है, कंसेंट देना रहता है। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपका 12 डिजिट का यूएन नंबर, यहाँ पर आपका पीएफ अकाउंट आ जाएगा, पीएफ जो आपका पीएफ अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर दिखा देगा, यहाँ पर आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट, और यहाँ पर कंपनी का नाम, कौन सी कंपनी के पास आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर छोटा सा बॉक्स है, इस पर आपको टिक कर देना है दोनों जगह। उसके बाद यहाँ पर गेट ओटीपी का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब एक और ओटीपी जाएगा आपके आधार कार्ड के साथ, जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर, वो ओटीपी यहाँ पर मेंशन करना है। चलिए मैं ओटीपी डाल देता हूँ यहाँ पर 6 डिजिट का, और यहाँ पर जैसे ही ओटीपी डालेंगे उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर मेंशन करना है। कैप्चा कोड भी मैं मेंशन कर देता हूँ, और जब कैप्चा कोड मेंशन कर दे, अगर कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो यहाँ पर रिफ्रेश का बटन है, इस पर क्लिक करके दोबारा से कैप्चा कोड आप मंगवा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ओटीपी मेंशन कर दिया है, कैप्चा कोड भी मैंने मेंशन कर दिया। अब मैं कर देता हूँ सबमिट, और जैसे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो रिक्वेस्ट है सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। यहाँ पर देख सकते हो चेंजेस रिक्वेस्टेड सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर रहेगा, यहाँ पर कंपनी का नाम, जिस भी कंपनी के पास रिक्वेस्ट गई है, और क्या डिटेल करेक्ट करने की हमने रिक्वेस्ट सबमिट करी है, फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पर दिखा रहा है नेशनलिटी और मैरिटल स्टेटस। अवेलेबल डिटेल, पीएफ अकाउंट में क्या डिटेल अवेलेबल थी, हमारे पिताजी का नाम ये था, और नेशनलिटी मैरिटल स्टेटस नॉट अवेलेबल था, और चेंज करने की रिक्वेस्ट हमने सबमिट करी है, ये हमने पिताजी का नाम करने की सबमिट करी है रिक्वेस्ट, और ये नेशनलिटी इंडियन और मैरिटल स्टेटस मैरिड, और डॉक्यूमेंट प्रूफ यहाँ पर व्यू करके डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो। रिक्वेस्ट हमने कब सबमिट करी है, 2 मार्च 2024 को। अभी रिक्वेस्ट कहां पर पेंडिंग है, एम्प्लॉयर के पास, यानी कि इस कंपनी के पास। और जैसे एम्प्लॉयर रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देगा उसके बाद रिक्वेस्ट चली जाएगी ईपीएफओ के उस पीएफ ऑफिस में जहां पर हमारा पीएफ अकाउंट है, और जैसे ईपीएफओ रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा फिर आपका जो डिटेल है, जो भी करेक्ट करने की रिक्वेस्ट आपने सबमिट करी है, वो आपके पीएफ अकाउंट में ठीक हो जाएगी। और इस रिक्वेस्ट को अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो यहां से आप डिलीट भी कर सकते हो। तो भाई मैंने आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखा दिया, और वीडियो देखो कब शूट हो रही है, रात के 11 बज गए हैं भाई। आज है 2 मार्च, रात के 11 बजे वीडियो मैं शूट कर रहा हूं। दिन में वेबसाइट चलती नहीं तो मैं क्या करूं यार, तभी ये थोड़ी डिले होगी वीडियो, वरना कब की वीडियो आ जाती है। दिन में वेबसाइट चलती नहीं है। तो इस तरह से आप रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो। और यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखा देगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने सेलेक्ट करे थे, और डॉक्यूमेंट अगर डाउनलोड करने हैं तो यहाँ पर क्लिक करके व्यू, यहाँ पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। अब होम पर मैं क्लिक करता हूँ तो एक चीज और दिखा देता हूँ। देखिए लेटर पर क्लिक किया, अब यहाँ पर मैनेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ज्वाइंट डिक्लेरेशन का ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। तो भाई अब यहाँ पर गेट डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कह रहा है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है पहले से ही पेंडिंग है, तब तक ये रिक्वेस्ट ऐसे पेंडिंग में पड़ी रहेगी, तब तक आप कोई दूसरी रिक्वेस्ट सबमिट नहीं कर सकते। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। यहाँ से ये रिक्वेस्ट नहीं हटेगी तब तक आप कोई दूसरी करेक्शन की रिक्वेस्ट आप सबमिट नहीं कर सकते। और एक और बात बता दूं कि अगर आपके पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ और खुद का नाम गलत अपडेट हो गया है तो सभी की डिटेल, सभी का करेक्शन आप एक साथ करेक्शन करने की रिक्वेस्ट आप सबमिट कर सकते हो। जैसे कि आपके पिताजी का नाम कुछ और है पीएफ अकाउंट में, आपका कुछ नाम है, डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग अपडेट हो गई है, तो सारी डिटेल एक बार में आप जो है ठीक करने की रिक्वेस्ट आप सबमिट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि फादर नेम करेक्शन आज आपने करवा लिया, डेट ऑफ बर्थ कल करवा ली, और मदर और क्या नाम है डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब बाद में करवा ली, तो जितनी भी डिटेल आपकी गलत अपडेट है, रॉन्ग अपडेट है आपके पीएफ अकाउंट में, तो सारी डिटेल एक बार आप करेक्ट करने की रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो। तो मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी। अब यहाँ पर लॉग आउट कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपने पिताजी का नाम ठीक करने की जो रिक्वेस्ट है वो आप सबमिट कर सकते हो। मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी। जैसे आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाती है उसके बाद रिक्वेस्ट जाएगी आपकी कंपनी के पास, आपके नियोक्ता के पास, और जैसे आपकी कंपनी अप्रूव कर देगी उसके बाद रिक्वेस्ट जाती है ईपीएफओ के उस पीएफ ऑफिस में जहां पर आपका पीएफ अकाउंट है।
उसके बाद ईपीएफओ चेक करेगा और जैसे ही ईपीएफओ डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर लेता है आपकी रिक्वेस्ट को, उसके बाद आपके पिताजी का नाम सही अपडेट हो जाएगा। जो आपने करेक्शन की रिक्वेस्ट सबमिट करी है वो पिताजी का नाम आपके पीएफ अकाउंट में शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने पिताजी का नाम गलत अपडेट हो गया है अगर आपके पीएफ अकाउंट में, तो ऑनलाइन करेक्शन की जो रिक्वेस्ट है वो आप सबमिट कर सकते हो। मैंने कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता भी दिया और आपको दिखा भी दिया, जिससे कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। आई होप जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे पीएफ मेंबर्स के साथ। और मन में कुछ डाउट रह गया है इसके बावजूद भी मेरे से पूछना चाहते हो कुछ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पूरी कोशिश रहेगी जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर देने की। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और लगी हाथ इंस्टाग्राम जो आईडी है मेरी जिसका नाम है आई प्रदीप शर्मा, फॉलो भी कर लीजिएगा। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।